नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर अमित चक्रवर्ती साइकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज का डायरेक्टर हूं और पोर्टेबल यूपीवीसी विंडो मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स का इन्वेंटर हूं। अगर आप यूपीवीसी विंडोज एंड डोर्स का फैक्ट्री बिठाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग फुल्ली पोर्टेबल यूपीवीसी विंडोज एंड डोर्स का मशीन्स बनाते हैं। उसे चलाने के लिए आपको पूरी तरह से ट्रेनिंग दे देते हैं और उसके साथ साथ पूरे भारत का रॉ मटेरियल सप्लायर्स का फुल कॉन्टैक्ट डिटेल दे देते हैं ताकि आपको आपका फैक्ट्री शुरू करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है टच लॉक। वैसे टच लॉक है तो एक बहुत ही सरल सा हार्डवेयर, पर यूपीवीसी इंडस्ट्री में यूज किए जाने वाले सबसे कॉमन हार्डवेयर में से एक है। इसे बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर देते हैं खरीदते टाइम। सोचते होंगे कि टच लॉक है तो बहुत ही एक कॉमन आइटम, इसमें क्या होने वाला है। पर एक चीज याद रखिए, अगर कोई कस्टमर कोई भी विंडो को जाके देखता है तो दो ही चीजें वो देखता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि प्रोफाइल कैसा दिख रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि इंस्टॉलेशन कैसे किया हुआ है। सबसे पहला चीज वो देखता है कि विंडो कितना स्मूथली स्लाइड कर रहा है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो वो देखता है कि लॉक कितना स्मूथली बंद और खुल रहा है। ये दो चीज कोई भी कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके ऊपर निर्भर करता है आपके कंपनी का रेपुटेशन और आपके कंपनी का क्वालिटी। तो टच लॉक किस तरीके से खरीदना चाहिए, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए टच लॉक को खरीदते टाइम, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं, हर एक चीज को लेके अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टच लॉक क्या धातु से बनाया जाता है। देखिए, टच लॉक दो किस्म के धातु से बनाया जाता है, एक एल्युमिनियम और दूसरा जिंक। एल्युमिनियम कौन सा है और जिंक कौन सा है, ये निकालना और बोल पाना बहुत ही सरल है। मैं आपको इसका सिस्टम बता देता हूं। एक हाथ में एल्युमिनियम का टच लॉक लीजिए, एक हाथ में जिंक का टच लॉक लीजिए। आपको तुरंत समझ में आ जाएगी कि कौन सा एल्युमिनियम का है कौन सा जिंक का है, क्योंकि जिंक एल्युमिनियम से काफी ज्यादा भारी होता है और इस कारण से आपको पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब ये होता क्यों है, क्योंकि जिंक का डेंसिटी एल्युमिनियम से ज्यादा है। अब क्योंकि जिंक भारी होता है, जिंक का डेंसिटी एल्युमिनियम से ज्यादा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिंक एल्युमिनियम से ज्यादा मजबूत है, बल्कि इसका उल्टा है। जिंक एल्युमिनियम से थोड़ा सा ज्यादा कमजोर होता है। और अगर मैं दोनों टच लॉक को दोनों हाथों से जोर से जमीन पे पटकूं तो चांसेस इसका ज्यादा है कि एल्युमिनियम से पहले जिंक टूट जाएगा। जिंक इसका मतलब एक कमजोर मेटल बिल्कुल भी नहीं है, पर बस ये एल्युमिनियम से थोड़ा सा कमजोर होता है। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर जिंक एल्युमिनियम से कमजोर होता है तो जिंक का टच लॉक बनाया ही क्यों जाता है। इसका मैं आपको जवाब अब देने वाला हूं। अब मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट का काम करने जा रहे हो और वहां पे नॉर्मल स्टैंडर्ड विंडोज लगने वाले हैं, तो वहां पे आप जरूर से जरूर एल्युमिनियम के टच लॉक खरीद के लगाइए। एल्युमिनियम के टच लॉक के ऊपर पाउडर कोटिंग किया हुआ रहता है और पाउडर कोटिंग हमेशा सॉलिड कलर से बनता है, जैसे व्हाइट हो गया, आपका सॉलिड ब्लैक हो गया, सॉलिड ब्राउन हो गया। ये सब सॉलिड कलर्स पाउडर कोटिंग से बन जाता है और पाउडर कोटिंग एक बहुत ही ज्यादा टफ कोटिंग होता है, तो इसके ऊपर आसानी से स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते हैं। तो कोई भी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स में अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें जरूर से जरूर एल्युमिनियम में जाइए, एल्युमिनियम का टच लॉक खरीद के वहां पे लगा दीजिए। पर अगर आप कोई लग्जरी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और आपका क्लाइंट या पार्टी थोड़ा अपस्केल है, वो थोड़ा लग्जरी आइटम्स चाहते हैं, तो उसमें आपको जिंक का टच लॉक लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिंक के ऊपर ही मिरर फिनिश गोल्डन, मिरर फिनिश सिल्वर, मिरर फिनिश रोज गोल्ड या ब्रास जैसे कोटिंग्स हो पाता है और वो विंडो के ऊपर लगाते ही उसका पूरा लुक बदल जाता है। इस किस्म के हार्डवेयर्स को ज्यादातर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में यूज किया जाता है। यूएई में ये बहुत ज्यादा यूज होता है और वहां पे हमारे काफी ज्यादा कस्टमर्स हैं जो इस किस्म का हार्डवेयर को यूज करता है। आपको शायद पता नहीं है, साइकॉन के जो मशीन से ये पूरे दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इसीलिए ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब शायद आपको मालूम हो गया है
कि कौन सा धातु या कौन से मेटल का टच लॉक कौन से प्रोजेक्ट में यूज करना चाहिए। अब हम लोग एक साइट में जाएंगे और मैं आपको और भी छोटे छोटे बारीकियां बताऊंगा जो टच लॉक खरीदते टाइम आपको देखना चाहिए ताकि आपके विंडो का क्वालिटी टॉप नॉच बन पाए। तो चलिए साइट में चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एक साइट में जहाँ पे ये खिड़की इंस्टॉल किया हुआ है यूपीवीसी विंडो का। अब पहला चीज जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं वो है कि ये खिड़की को खोलने के बाद आपको दिखेगा ये चीज, इसे कहते हैं कीपर। और ये जो चीज है ये दो किस्म का होता है, एक ये गैल्वेनाइज स्टील का आता है जिसके ऊपर जिंक का कोटिंग किया हुआ रहता है, और दूसरा ये SS304 ग्रेड का भी आता है। अब SS304 ग्रेड का ही हमें हमेशा लेना है क्योंकि गैल्वेनाइज स्टील वाला कीपर कुछ दिनों बाद जंग खा जाएगा, और जब वो जंग खा जाएगा कस्टमर आपको फिर से बुलाएगा, आपको फिर से उसे बदल के देना है। SS304 ग्रेड का कीपर आप लगाओगे, आप भूल जाना क्योंकि आपको जिंदगी भर उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस 3-4 रुपए ही ज्यादा गिरता है, वो 3-4 रुपए बचाने की कोशिश में आप ये मत करना क्योंकि उसके लिए आपका रेपुटेशन और आपकी खिड़की का क्वालिटी दोनों सफर करेगा। अब दूसरा चीज जो आपको देखना है, ये जो टच लॉक का बॉडी होता है, ये जिसे हमने अभी खोल के आपको दिखाया, ये जो बॉडी है अब ये तो अभी इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, पर इसे जब आप खरीदोगे तब तो ये खुला हुआ कंडीशन में रहेगा। उसके अंदर में एक स्प्रिंग होता है क्योंकि अभी आप जो टच लॉक को दबा रहे हो तो दबाने के बाद ये वापस उठ के आ रहा है ना, ये मैकेनिज्म अंदर का एक स्प्रिंग लगाने से होता है। वो स्प्रिंग भी GI का होता है और 304 ग्रेड स्टील का होता है। आपको याद रखना है वो स्प्रिंग भी हमेशा SS304 कैटेगरी का ही होना चाहिए, उसमें आप रिस्क मत लेना है और उसके अंदर गैल्वेनाइज्ड के चक्कर में आपको नहीं जाना है। SS304 ग्रेड का स्टील का स्प्रिंग अंदर में होना चाहिए जब आप उसे खरीद रहे हो। तीसरा चीज जो आपको देखना है कि ये टच लॉक को जब आप दबाते हो, ये टच लॉक है, इसको जब आप दबाते हो तो ये जो मैकेनिज्म हो रहा है ये स्मूथ होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, आप टच लॉक खरीद के लाते हो, इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद अब देखते हो इसे दबाने के बाद ये दबा हुआ रह रहा है, ये ऊपर आ नहीं रहा है। मैं अभी आपको ऐसा एक विंडो भी दिखाऊंगा जिसमें ये कंप्लेन होके रखा है, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये चीज को पहले खरीदते टाइम ही आपको खोल के चेक कर लेना है। देखिए छोटी छोटी बातें हैं जिसका दिमाग में बहुत बड़ा असर कर जाता है कस्टमर का, पर आपको ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपका रेपुटेशन कभी भी खराब ना हो। विंडो बनना चाहिए क्वालिटी का, क्वालिटी विंडोज बनेगा, कस्टमर भी खुश होगा और आपको 10 जगह रेफर भी करेगा। अब ये SS304 और गैल्वेनाइज कैसे समझे, एक छोटा सा मैग्नेट रखिएगा अपने पास और उस धातु के सामने जाते ही अगर वो गैल्वेनाइज्ड है वो चुंबक उसको पकड़ लेगा, और अगर वो 304 ग्रेड स्टील का है तो उसके साथ चुंबक का कोई कनेक्शन हो नहीं पाएगा। बहुत सरल है, इसको दिमाग में रखिए। अब चलिए हम लोग जाते हैं वो कंप्लेन वाली खिड़की में जहां पे ये कंप्लेन हो रहा है कि टच लॉक को दबाते ही टच लॉक अंदर में घुस जाता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लाइट थोड़ा सा कम है इसीलिए मैं आपको इतना अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ, पर आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा पाऊंगा। अब ये विंडो में देखिए, ये जो टच लॉक है, ये टच लॉक को दबाते ही ये अंदर में थोड़ा सा रह जाता है। ये देखिए ये अंदर में थोड़ा सा रह गया है, ये पीछे से इसको फिर जब मैं धक्का दूंगा तो ये खुलेगा, ये अंदर में फंस जाता है। और ये फंसने वाला सीन आपके टच लॉक में ना हो, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि टच लॉक जब आप खरीदते हो तो रैंडमली, अगर बहुत सारा टच लॉक है तो रैंडमली कोई भी 1 पैकेट या 2 पैकेट निकालिए और उसको अच्छे से प्रेस कर करके चेक कर लीजिए कि उसमें ये कंप्लेन है कि नहीं है। अगर होगा तो पूरा लॉट में होगा, जनरली जो मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है। इसीलिए आप हमेशा ये कोशिश कीजिएगा कि लॉट में से चेक कर ले, और अगर थोड़ा सा क्वांटिटी है तो सारा बॉक्सेस को खोल के चेक कर लीजिएगा। 5 मिनट लगेगा पर आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो ये चीज जरूर देखें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं मैं आप सभी को अच्छे से समझा पाया कि टच लॉक को खरीदने से पहले आपको किन किन बारीक चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके विंडो का क्वालिटी
आपका रेपुटेशन को तैयार करेगा और आपका रेपुटेशन आपके बिजनेस को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।